अस्सलामुअलैकुम और डियर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट एड का तीसरा टॉपिक और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो साख्त होती है, जो स्ट्रक्चर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन कौन कौन सी रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन होती है। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिफिनीशन करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, और इसके बाद इसका मुख्तलिफ पार्ट्स जो होती है इसका फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहते हैं। रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब जब इंसान या ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन अंदर दाखिल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल करती है, मतलब इनहेलेशनल और एक्सहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। एंड जो जितनी भी मतलब पार्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम की इसमें इंक्लूड होती है, मतलब नोज़, नेज़ल कैविटीज़, इसी तरह ट्रीकिया, ब्रांकाई, ब्रांक्यूल, लंग्स वगैरह इसमें शामिल होती है। तो अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मतलब ऑर्गन शामिल होते हैं। तो सबसे पहले इसमें नोज़ शामिल होती है। नोज़ के ज़रिए और नोज़ के ज़रिए मतलब हम ऑक्सीजन एंटर करती है, फिर ये चले जाती है नेज़ल कैविटी में, और इसके बाद ये जो नेज़ल कैविटी है हमारे जो नोज़ होती है इसका जो स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले जो हमारी नॉस्ट्रल्स होती है, जो नोज़ के जो हमारे सुराख होती है, इसके ज़रिए हवा एंटर होती है, पासिस टू दी थ्रू द नेज़ल कैविटी के ज़रिए ये पास होती है, और इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसमें जिसका फंक्शंस होती है, मतलब जो हमारे नोज़ में जो हेयर्स होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसका फिर फंक्शन होती है कि हवा को गर्म करना, वार्म करना, मोइस्ट नमी, इसमें नमी लाना, नमी मोइस्ट करना, एंड फिल्टर इनकमिंग एयर, और इस हवा को जो हम अंदर लेते हैं तो इस हवा को साफ़ करना, मतलब मुख्तलिफ़ पार्टिकल जरासीम वगैरह से। तो फिर हम इसके बाद फेरेंकस पढ़ेंगे, मुख्तसर पढ़ते हैं इसका। फेरेंकस या इसको हम थ्रोट कहते हैं कि थ्रोट या फेरेंकस किसे कहते हैं। तो ये जो थ्रोट होती है ये नेज़ल कैविटी के साथ और माउथ के साथ कनेक्ट होती है। ये कनेक्टेड द नेज़ल कैविटी एंड माउथ टू द लेरेंकस। ये माउथ मतलब हमारी जो माउथ होती है और जो हमारी नेज़ल कैविटी जो होती है ये लेरेंकस के साथ, जिसकी नीचे होती है, इसके साथ हमारी माउथ और हमारे जो कैविटी होती है नेज़ल कैविटी उसको कनेक्ट करती है, और इसका काम होती है मतलब ईयर और जो फूड हम खाते हैं, जो ईयर हम लेते हैं, तो इसके लिए ये एक पैसेज है, ये एक रास्ता है ताकि हमारे अंदर जो लंग्स में ईयर जाए और फूड हमारे स्टमक में जाए, तो इसके लिए एक रास्ता है थ्रोट। और इसके बाद हम लेरिंक्स पढ़ेंगे कि ये एक वॉइस बक्स है, मतलब ये वॉइस बक्स इसलिए इसको कहते हैं कि ये वॉइस मतलब वॉइस प्रोडक्शन या साउंड प्रोडक्शन करने में ये हेल्प करती है। साउंड इस जगह पर प्रोड्यूस होती है। वोकल कॉर्ड, ये वोकल कॉर्ड पर मुश्तमिल होती है, एंड इज़ लोकेटेड बिटवीन बिलो द फेरेंक्स, और ये फेरेंक्स के नीचे होती है। वोकल कॉर्ड ये 2 स्ट्रिप्स, मतलब ये स्ट्रिप्स होती है मुख्तलिफ मसल्स, 3 मसल से बनी होती है वोकल कॉर्ड, और ये रेस्पिरेशन और इसी तरह साउंड प्रोडक्शन में हेल्प देती है। तो इसके अलावा इसका काम जो होती है लेरेंकस का, रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्टिंग एयरवे को प्रोटेक्ट करना, और साउंड प्रोडक्शन ये लेरेंकस का काम होती है कि हमारी एयरवे को प्रोटेक्ट करती है। जब हम फूड लेते हैं तो फिर ये प्रोटेक्शन वगैरह का काम करती है, और इसी तरह साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प देती है। इसी तरह जो ट्रीकिया होती है हमारा, ट्रीकिया का दूसरा जो नाम है वाइंडफिप भी इसको कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, और ये कार्टिलेज रिंग से बनी होती है, और ये इसका जो काम होती है मतलब ईयर्स को लंग्स तक पहुंचाना, और लंग्स से ईयर
बाहर मतलब पहुंचाना और लंग एंटर वगैरह ये सही मतलब ये पैसेज का काम होती है। एयर कंडक्शन में एयर को एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करने में मदद देती हैं। इसी तरह ब्रांकाई और ब्रांक्यूल्स जो होती है मतलब ये ट्रिकिया फिर 2 ब्रांच में डिवाइड होती है, ब्रांकाइज में, और ये ब्रांकाई फिर फर्दर डिवाइड होती है ब्रांक्यूल्स में। और इसके अलावा जिसका जो फंक्शंस होती है मतलब ईयर मतलब डिस्ट्रीब्यूट्स का ना मुख्तलिफ मतलब जो हमारी लंग्स होती है राइट और लेफ़्ट इसमें ये मतलब डिवाइड करती है ईयर्स को एक और दूसरी लंग्स में, दोनों लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट ईयर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द लंग्स, ये इसका काम होती है। इसी तरह अल्वेओलाई का जो काम होती है, अल्वेओलाई का ये फंक्शनल यूनिट होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का या लंग्स का ये बेसिक यूनिट होती है। अल्वेओलाई ये गुब्बारों की तरह होती है और इसमें ये एक सेक्स होती है, टेनी सेक्स होती है, ब्रांक्यूल्स के जो एंड्स पर ये सेक्स होती है और इसका काम होती है मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ब्लड के साथ तबादला होती है। ये अल्वेओलाई का काम होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से मतलब अल्वेओलाई की तरफ मुंतकिल करना और अल्वेओलाई से फिर ऑक्सीजन जो है ये ब्लड्स तक मुंतकिल करना, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है डिफ्यूजन के ज़रिए, ये इसका काम होती है। मतलब इससे अल्वेओलाई से ऑक्सीजन मुंतकिल होती है ब्लड से और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड मुंतकिल होती है अल्वेओलाई में। तो ये इस अल्वेओलाई के साथ अल्वेओलाई के वजह से हमारे जो लंग्स होती है ये स्पंजी मतलब होती है, स्पंज की तरह मतलब ये प्रेस होती है। अब आप लोग इस तस्वीर को देख लें, इस तस्वीर में एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, एक लोअर है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नेज़ल कैविटी आती है और इसके अलावा फेरिंक्स और लैरिंक्स, ये तीनों जो है ये अपर रेस्पिरेटरी में आती है। और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसमें ट्रिकिया और जो ब्रांकाई होती है और जो लंग्स होती है ये फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आती है। इसके अलावा अब हम इसका जो फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पढ़ेंगे। तो सबसे बेसिक फंक्शन होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम का और गैसेस एक्सचेंजिंग होती है, मतलब ऑक्सीजन टेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, ये इसका काम होती है। मतलब इनहेलिंग एयर विद ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, मतलब सेल्स के सतह पर जो रेस्पिरेशन होती है मतलब जब जिससे हम फिर एटीपी हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं, फिर हम दुनिया के मुख्तलिफ काम इस पर करते हैं। तो इनहेलिंग एयर हवा को अंदर दाखिल करती है ऑक्सीजन को, और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करती है, एक्सहेलिंग टू एलिमिनेट वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ब्लड जो है ये जो ब्लड है आउट और एन जो लिखा है, इसमें जो ब्लड एन लिखा है ये ब्लड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और ये अल्वेओलाई के साथ इसका तबादला होती है तो ये अल्वेओलाई को मुंतकिल होती है। इस तरह अल्वेओलाई से फिर ब्लड जो आउट लिखा है तो ये ऑक्सीजन मुंतकिल होती है इस ब्लड में। तो वेंटिलेशन मतलब इनहेलेशनल और एक्सहेलेशन, जब हम इनहेलेशन करती है तो हमारा जो डायफ्राम होती है ये कंट्रैक्ट होती है और हमारा जो चेस्ट होती है ये एक्सपेंड होती है। तो इस वजह से फिर हम डायफ्राम कंट्रैक्ट और चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, और इसी तरह ईयर फिर हमारे जिस्म या हमारे लंग्स में दाखिल होती है और एक्सहेलेशन में डायफ्राम फिर रिलैक्स होती है, चेस्ट कैविटी इसका जो मतलब ये डिक्रीज़ होती है साइज़, और फिर इस वजह से एक्सहेलेशन होती है, मतलब हवा बाहर चला जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अलावा इसका जो काम होती है ह्यूमिडिफिकेशन और फिल्ट्रेशन होती है, मतलब हमारा जो नेज़ल फंक्शंस होती है इसमें हमारा जो हवा हम अंदर दाखिल करते हैं इसको वार्म करती है, गर्म करती है और इसको इसमें नमी पैदा करती है और इसको फिल्टर भी करती है मुख्तलिफ़ पार्टिकल वगैरह से, ताकि लंग तक पहुंचने से पहले ये सब कुछ काम करती है हमारा नेज़ल कैविटी, नेज़ल फंक्शन होती है इसका। और फिर इसके अलावा जो स्पीच प्रोडक्शन होती है लैरिंक्स का काम होती है, इसका रूल्स होती है कि मुख्तलिफ़ साउंड्स वगैरह को पैदा करना। और इसके अलावा जो हमारा इम्यूनिटी डिफेंस होती है, मतलब म्यूकस और जो सीलिया इसमें होती है,
तो इसका काम होती है पार्टिकल को ट्रैप करती है, खींचती है, पकड़ती है, और इसी तरह जो इन्फेक्शंस मुख्तलिफ होती है इससे हम बचाती हैं। तो इम्यूनिटी डिफेंस का भी काम करती है। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा जिस्म का, ये इसका एक अहम रोल होती है ऑक्सीजन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना, और इसी तरह हेमोस्टेसिस में मदद करना। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का अहम काम होती है, इंपॉर्टेंट काम होती है। ऑक्सीजन दाखिल करना, ऑक्सीजन अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है। कल से इंशाल्लाह दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। फर्स्ट